हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जो लोग शेयर नहीं करे हैं सेशन को शेयर कर दें, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करे हैं लाइक करें। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठीक है, क्या शंकराचार्य को प्राप्त है, या फिर रामानुजाचार्य को, या फिर रामानंद को, या फिर मध्वाचार्य को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किए थे आदिकाल के। ठीक है, आज हम लोग भक्ति काल के उसी तरह करेंगे। ठीक है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्रयी शाखा की, या फिर प्रेमाश्रयी शाखा की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा की। ये क्या है? कवि हैं। कौन? सहजोबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ काव्य पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ क्या है? कवि हैं। ठीक है, तो क्या करना है? इन्हें सुमेलित करना है। तो नैया बीच नदिया डूबत जाए, नैया बीच नदिया डूबत जाए किसका है? तो ये कबीर का है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये किसका है? तो ये मलुक दास का है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, ये किसका है? तो ये है जयसी का। ये किसका है? तो ये जयसी का है। उसके बाद है तब लग ही जीवो भलो देवो होए नवधीम, ये किसका है? तो ये रहीम का है। हमारा कौन सा कूट राइट हो जाएगा? 2 5 4 1। 2 5 4 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ कवि हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मृगावती किसका है? तो मृगावती है कुतुवन का है, कुतुवन का है मृगावती। मधुमालती किसका है? तो मधुमालती है मंझन का। चंदायन किसका है? तो चंदायन है हमारे मुल्ला दाऊद का। अखरावट किसका है? तो अखरावट है जैसी का। तो राइट कूट क्या हो जाएगा? 4 5 2 1। 4 5 2 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित करें। ठीक है, पहले अध्यायों को और रचनाओं को क्या करना है? सुमेलित करना। एक तरफ क्या है? ग्रंथ है, दूसरी तरफ क्या है? उनके अध्यायों के नाम है। तो समय किसमें है? तो समय है पृथ्वीराज रासो में। कांड किसमें है? तो कांड है रामचरितमानस में। उसके बाद खंड किसमें है? तो खंड किसमें है? तो पद्मावत में है। सर्ग किसमें है? साकेत में है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा कूट राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट कूट जो है ये हो जाएगा क्या? 4 4 3 2 1। 4 3 2 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित करना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे मोरे अवगुण चितना धारो धरो, ये किसका है? तो ये सूरदास का है। अबलो नसानी अबना नसई हो, ये किसका है? तो ये तुलसीदास का है। फिर है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये किसका है? तो कुदरत के सब बंदे, तो ये किसका है? तो ये है गुरु नानक का। ठीक है, हमारा कौन सा कूट राइट हो जाएगा? 5 3 4 2। 5 3 4 2 किस कूट में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता है, महाभारत है, श्रीमद् भगवत है, या फिर रामायण है। ठीक है,
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीमद् भागवत है। क्या है? श्रीमद् भागवत है किसका? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड या फिर बाल कांड अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड या फिर बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड या फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड और किष्किंधा कांड। कौन सा क्रम इनका सही है? किसका? रामचरितमानस का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट क्रम क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले बाल कांड, ठीक है, पहले कौन सा कांड लिखा गया? तो पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। ठीक है, यही इसका क्या है? सही अनुक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ठीक है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है ये बताना है। रामलला नच्छू, जानकी मंगल, हनुमान बहुलक या फिर रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, तो किससे पूछ रहा है? ज्योतिष से। ठीक है, तो ज्योतिष से किसका है? तो रामाज्ञा प्रश्न का है। रामाज्ञा प्रश्न का इनका ज्योतिष से संबंध है। नेक्स्ट है कि भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? ठीक है, भक्ति को रस रूप में देखने वाले आचार्य कौन है ये बताना है। मधुसूदन, जीव स्वामी, वल्लभाचार्य या फिर रूप गोस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केसो कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझो मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या केशवदास की हैं या तुलसीदास की हैं या फिर सूरदास की या फिर नंददास की हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ केशव से कंफ्यूज नहीं होना है, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये केशव कही न जाई का कहिए। ठीक है, केशव का नाम आया है तो इसका मतलब ये नहीं है केशव की है। ठीक है, ये तुलसी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि सर्वव्यापी एक कुम्हार, जाकी महिमा आर न पार, हिंदू तुरुक का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भरता। ये किसकी पंक्तियां हैं? किस रचनाकार की? ठीक है, किस रचनाकार ने इसे कहा था? ठीक है, ये बताना है। क्या कबीर दास ने या फिर मलुक दास ने या फिर तुलसीदास ने या फिर रहीम दास ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मलुक दास ने। किसने कहा था ये? तो मलुक दास ने ये कहा था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ठीक है, ये कुछ रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कौन सी रचना पूछ रहा है कि अवधि में नहीं है? नहीं को हमको बताना है। ठीक है, तो नहीं कौन सी नहीं है अवधि में? तो कवितावली अवधि में नहीं है। ये किसमें है? तो ये ब्रज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहब, बुलाल साहब, पट्टू साहेब, संत साहेब। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन है जो बुलाल पंथ, बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर पलटू साहब जो हैं ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, सही अनुक्रम लिखना है। क्या आखिरी कलाम, बैराग संदीपनी, बरवे नायिका भेद या फिर विसल देव रासो, आखिरी कलाम, बैराग संदीपनी, बरवे नायिका भेद या फिर बरवे नायिका भेद, बैराग संदीपनी, आखिरी कलाम, विसल देव रासो या फिर पहले क्या लिखा गया? बैरो नायिका भेद, आखिरी कलाम, विसल देव रासो, बैराग संदीपनी। कौन सा अनुक्रम इसका सही हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अनुक्रम सही हो जाएगा हमारा क्या?
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले विशलदेव रासो, ठीक है, विशलदेव रासो, फिर आखिरी कलाम, फिर बैराग संदीपनी, फिर उसके बाद बरवे नायिका भेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ इनकी रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है, कवि हैं, ठीक है। तो हंसावली किसका है, तो हंसावली है हमारे कवि असाइद का है। चंदायन किसका है, तो चंदायन है मुल्ला दाऊद का। सत्यवती की कथा किसकी है, तो सत्यवती कथा है यूसर दास की। और मृगावती किसका है, तो मृगावती है कुतुबन का। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका कोट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, ठीक है। किसका, नंददास का। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, रास पंचाध्यायी का, रस मंजरी का, श्याम सगाई का, या फिर भंवर गीत का। क्या होगा इसका राइट आंसर, किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, तो इसका है रस मंजरी का। किसका है, रस मंजरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था, प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार, या फिर राष्ट्रीय चेतना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण। क्या हो जाएगा, प्रेम निरूपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे ये बताना है, ठीक है। क्या नंददास थे, या फिर कृष्णदास, या फिर सूरदास, या फिर कुंभन दास थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास। कौन थे, तो सूरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसीकृत पद्मावत क्या है। जयसीकृत पद्मावत क्या है, पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, या फिर चंपू काव्य है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जयसीकृत जो पद्मावत है वह एक क्या है, रूपक काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ठीक है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग ये किसका है, तो ये तुलसीदास का है। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग ये किसका है, तो ये बिहारी का है, ठीक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति, ये किसका है, तो ये घनानंद का है। फिर है बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये किसका है, तो ये मीरा बाई का है। तो 5 4 1 2 5 4 1 2 किस कूट में है देख लेते हैं, ठीक है। 5 2 1 4 तो 5 2 1 4 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है, ठीक है। क्या अखरावट में है, या पद्मावत में है, या फिर आखिरी कलाम में, या फिर मधु मालती में है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आखिरी कलाम में है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कयामत का वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया। आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया, गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमिका के रूप में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है।
क्या चंदायन पहले आया, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती, या फिर मधुमालती मृगावती चंदायन पद्मावत, या फिर पद्मावत चंदायन मृगावती मधुमालती, या फिर मृगावती पद्मावत मधुमालती चंदायन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ कुछ आचार्य हैं, दूसरी तरफ क्या है, उनके सिद्धांत हैं, उससे क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वल्लभाचार्य का क्या है, तो वल्लभाचार्य का है शुद्धा द्वैतवाद। ठीक है, उसके बाद निम्बार्काचार्य का क्या है, तो निम्बार्काचार्य का है द्वैता द्वैतवाद। उसके बाद रामानुजाचार्य का क्या है, तो रामानुजाचार्य का है विशिष्टा द्वैतवाद। उसके बाद मध्वाचार्य का क्या है, तो मध्वाचार्य का है द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, क्या है, द्वैतवाद है। ठीक है, तो 5 4 1 3 5 4 1 3 देख लेते हैं किस कूट में है, तो ऑप्शन नंबर किस में आ गया है, 5 4 1 3, तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। ठीक है, नीचे एक पंक्ति दी है, वो बोल रहा है कि तुलसी की किस रचना से ली गई है। ठीक है, तो पंक्ति क्या है कि श्रुति सम्मत हरिभक्ति पद संयुत विरति विवेक, ये किस से ली गई है, रामचरितमानस से, कवितावली से, विनय पत्रिका से, या फिर गीतावली से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रामचरितमानस से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरी हमार दो तो दर्द दिवाड़ी हमार दर्द ना जंग है कोई, कहने कि दूसरे के दर्द के अलावा हमारा दर्द कोई नहीं समझता है, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सहजोबाई की हैं, या मीराबाई की, या फिर दयाबाई की, या फिर मुक्ताबाई की? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मग के खैबो मसीद के सोइबो, कहने कि मांग के खैबो मसीद के सोइबो लेबो को एक न दैबो को दोई, पंक्ति का संबंध तुलसी की किस रचना से है? कहने कि मांग के खाओगे और मस्त से सोओगे और लाओगे कुछ भी नहीं तो कौन तुम्हें देगा। ठीक है, ये पंक्तियां किस से ली गई है, किस रचना से ली गई है तुलसी की? ठीक है, तो क्या रामचरितमानस से, या विनय पत्रिका से, या फिर गीतावली से, या फिर कवितावली से? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये कवितावली से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये तुलसी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि मुल्ला वजही की रचना है, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? क्या कुतुब मुश्तरी है, या फिर कदम मराव है, या फिर शिकारनामा है, या फिर इसका इरादनामा है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुब मुश्तरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न रखियो, हिंदू मग पर पाँव न रखियो का जो बहुते हिंदी भखियो, ये किसकी पंक्ति है? ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? क्या जैसी की है, या फिर नूर मोहम्मद की, या फिर मंजन की, या फिर कुतबन की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नूर मोहम्मद की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कबीर कान राखी नहीं और वर्णाश्रम सस दर्शानी किसने कहा, ये किसने कहा है? रैदास ने कहा, या मलुकदास ने, या फिर नाभादास ने, या फिर प्रिय
या दार्शनिक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नाभा दास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, सही अनुक्रम बताना है रचना काल की किससे दृष्टि से। ठीक है, तो क्या कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका का सही क्रम है, या फिर कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन का है, या फिर रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, या फिर कीर्ति पताका, या फिर रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कीर्ति पताका, कृष्णायन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्रम सही है, ये क्या करना है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्रम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यही क्रम क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्रम सही हो जाएगा। कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, फिर उसके बाद कृष्णायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? क्या अनुराग बांसुरी पहले लिखी गई, या मृगावती, फिर ज्ञानदीप, या फिर इंद्रावती, फिर ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, या फिर इंद्रावती, या फिर मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, या फिर इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। ठीक है, सही क्रम बताना है कि सही इन कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मष्ट, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मष्ट कठमालियां कहे ज्ञानी, ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ विहाय गो, राम दुआरे दीन में त्रिपथ का अर्थ क्या है? इसमें त्रिपथ का अर्थ क्या है ये बताना है। क्या निगुण, सरगुण और भक्ति मार्ग का है, या फिर उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग, या फिर द्वैत, अद्वैत और द्वैत, या फिर कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, त्रिपथ का। ठीक है, त्रिपथ का मतलब, ठीक है, तो इसके आपको शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि त्रिपथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, यही हो जाएगा, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है कर्मष्ट कम आठियो और ज्ञानी विहीन, मतलब कि ज्ञान से भरा मार्ग और कर्म वाला मार्ग, उसके बाद उपासना वाला मार्ग। ठीक है, तो यही तीनों इसके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बहु बीती थोड़ी रही, सोई बीती जाए, हित ध्रुव बेगी, विचारी कहे, बस वृंदावन आए, बस वृंदावन आए। ये किसकी क्या है, पंक्तियां हैं, ये किस कवि की पंक्तियां हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सूरदास की हैं, या कुंभन दास की हैं, या फिर ध्रुव दास की हैं, या फिर रहीम दास की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव दास की ये पंक्तियां हैं, बीती थोड़ी रही, सोई बीती जाए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम वाले में हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या मृगावती पहले लिखी गई, फिर पद्मावत, फिर चित्तावली, या फिर इंद्रावती, या फिर पद्मावत, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, या फिर चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, पद्मावत, इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, या फिर मृगावती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट जो अनुक्रम है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले मृगावती, फिर पद्मावत, फिर चित्रावली, फिर इंद्रावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है संप्रदाय है, दूसरी तरफ क्या है कवि हैं। ठीक है, तो उनके संप्रदाय के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वल्लभाचार का संप्रदाय क्या है, तो वल्लभाचार का है बिहारी से,
खालसा संप्रदाय से कौन जुड़े हैं? तो खालसा संप्रदाय से जुड़े हैं क्या? शेख फरीद जुड़े हैं। खालसा संप्रदाय, सॉरी शेख फरीद नहीं, यहाँ पर एक सेकेंड है ना, यहाँ पर वल्लभा संप्रदाय से कौन जुड़े हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय से, तो बिहारी। उसके बाद खालसा संप्रदाय से कौन जुड़े हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जुड़े हैं। उसके बाद सूफी संप्रदाय से कौन जुड़े हैं? तो सूफी संप्रदाय से शेख फरीद जुड़े हैं। उसके बाद परनामी संप्रदाय से कौन जुड़े हैं? तो परनामी संप्रदाय से प्राणनाथ। ठीक है, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कूट किसमें है देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 1 2 कूट किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनिए कथा कौन निर्गुण की रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट दिखावत, तुम तन की ओर दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की या फिर परमानंद दास की। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन, प्रख्यान दर्शन, लोक संस्कृति या फिर योग बोध। ठीक है, युग बोध। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस्लाम दर्शन। ठीक है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या करना है? उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर केसो कहीं न जाए का कहिए, ये किसकी हैं? केसो कहीं न जाए का कहिए, ये तुलसी की पंक्तियां हैं। ठीक है, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत कछु कहत न आवे, ये किसकी है? तो ये सूरदास की है। राम भगत अनियारे तीर, ये किसकी है? तो ये कबीर की है। उसके बाद जोरी लाई रकत कै लेई, तो ये किसकी है? तो ये जैसी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसी की किस रचना में संत महतो के लक्षण वर्णित हैं? तुलसी की किस रचना में संत महतो के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी में, रामाज्ञा प्रश्न में, पार्वती मंगल में या फिर जानकी मंगल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैराग्य संदीपनी में। किसमें है? तो वैराग्य संदीपनी में क्या है? निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ही रूप एक और सी ए ही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं ये बताना है। मलिक मोहम्मद जैसी की हैं या तुलसीदास की या फिर मंझन की या फिर कुतुबन की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मंझन की क्या है? पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या करना है? एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भरत मिलाप किसका है? तो भरत मिलाप है यूसर दास का। उसके बाद ध्यान मंजरी किसका है? तो अग्रदास का है। रामायण महानाटक किसका है? तो प्राणचंद चौहान का है। अवध विलास किसका है? तो अवध विलास है लाल दास का। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस कूट में है देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमारा किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है,
तो नंददास की रचना क्या है? ठीक है, नंददास की है रूप मंजरी। श्री भट्ट की क्या है? तो श्री भट्ट की है युगल शतक। रसखान की क्या है? तो रसखान की है प्रेम वाटिका। उसके बाद हरिराम व्यास की क्या है? तो हरिराम व्यास की है राग माला। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 देख लेते हैं किस कूट में है। तो यहाँ पर 4 1 3 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की? दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की ये बताना है। कबीर दास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या फिर रहीम दास ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास ने। किसने की थी दृष्टिकूट पदों की रचना? तो सूरदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, नीचे रचनाएं हैं और एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनके क्या है? कवि हैं। उनके साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बीजक किसका है? तो बीजक कबीर का है। उसके बाद अखरावट किसका है? तो अखरावट है जयसी का। उसके बाद भक्तमाल किसका है? तो नाभादास का है। श्याम सगाई किसका है? तो श्याम सगाई है नंददास का। ठीक है, तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किस कूट में है देख लेते हैं। ठीक है, 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, 2 1 4 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है ये बताना है। रामानुजाचार्य हैं, गोस्वामी हित हरिवंश हैं या फिर वल्लभाचार्य हैं या फिर शंकराचार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी हित हरिवंश है। कौन है? तो स्वामी हित हरिवंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है ये बताना है। राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, यहाँ पर चैतन्य होना चाहिए था। ठीक है, चैतन्य संप्रदाय या फिर अष्टछाप संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगति निष्पही अधम कवि निषदि वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? क्या कबीरदास की हैं या फिर भिखारी दास की या फिर तुलसीदास की या फिर सूरदास की हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या फिर सृष्टि रहस्य। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अणुभाष्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? अणुभाष्य है इनका वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी दिशा में लगाते रहिए। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही और इसका सेकंड भाग आप लोगों को कल मिलेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड भाग हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करे हैं वो लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।